नमस्कार, मेरा नाम हर्षिका सिंह है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 169 रैंक आई है। आज डीकेटी के इस माध्यम से मैं आप सभी को हाउ टू सेव टाइम इन यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, या फिर बिगनिंग में उनको डाउट हो रहा है कि कहाँ पे टाइम दे, कहाँ पे ना टाइम दे। और स्पेशली अगर आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि क्या सोर्स पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यूजली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी, सबसे पहले तो अपना फोकस स्टैटिक और करंट में एक बैलेंस बना के रखना है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही करंट अफेयर्स, सबको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करंट अफेयर्स के पीछे आप इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप जो इसका बेस है वो भूल जाएं, स्टैटिक भूल जाएं। तो स्टार्ट अपना अगर आप कर रहे हैं तो स्टैटिक को ज़्यादा टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटीज़ और बेसिक बुक पे अपनी एक कमांड बना पाएंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स आप जितना ऐड ऑन करेंगे वो आपको बेनिफिशियल होगा, वरना आपको करंट इतना समझ भी नहीं आएगा। स्पेशली इस साल के प्रीलिम्स पेपर को देखने के बाद आपने देखा होगा कि इस साल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्कोरिंग थे, जिसमें आप नंबर ला सकते थे। तो जितना आपके स्टैटिक पोर्शन, जितना आपकी स्टैंडर्ड बुक्स प्रिपेयर होंगी, उतना आपको हेल्प मिलेगा प्रीलिम्स में भी स्कोर करने का। सेकेंडली, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ भी करके प्लीज़ 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर पे दिन भर में मत दीजिए। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में ही आपका ज़्यादातर पोर्शन न्यूज़पेपर कवर करने में चला जाएगा और आप इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेजॉरिटी ऑफ कोचिंग्स अपना न्यूज़पेपर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे निकालती हैं, जिससे आप 1 से 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको। उसके बाद आपको नोट मेकिंग के बारे में, नोट मेकिंग आपको स्टार्ट एकदम डे 1 से नहीं स्टार्ट करनी है। बहुत बच्चे ये करते हैं, एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट की या फिर लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पढ़ना स्टार्ट करी और फर्स्ट डे से उन्होंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इससे क्या दिक्कत आती है, आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पूरी की पूरी बुक दोबारा से छाप के या फिर लिख के रख देते हैं अपने नोट्स में, जो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। एटलीस्ट आई वुड एडवाइस कि आप 2 से 3 रीडिंग जब तक एक बुक की नहीं कर लेते हैं, उसके नोट्स प्लीज़ मत बनाइए। 2 से 3 रीडिंग के बाद ही आपको समझ में आता है कि आपको क्या रिटेन हो रहा है, आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। उसके बाद नोट्स बनाइए तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपकी स्टार्टिंग में जितनी स्टैंडर्ड बुक्स है वो कंप्लीट हो गई हैं, तो डोंट रन फॉर एवरी अदर बुक जो कि दूसरे बच्चे आपको रिकमेंड कर रहे हैं। उसी को बार बार रिवाइज करने से आपके बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, रादर देन हर किताब खरीद लेने से और पढ़ लेने से। इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक पोर्शन एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेस्ट सीरीज़ पे दे सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना टाइम प्रिपरेशन पे दे रहे हैं उतना ही टाइम अपने आप को टेस्ट करने में और टेस्ट सीरीज़ के लिए भी दें। टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चलेगा आप गलत राह पे तो नहीं जा रहे हैं, या फिर आप कैसे मार्क कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है आपकी, और कैसे आप रियल पेपर में सोचेंगे। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सिंपली करोल बाग या कहीं से भी आप 20 रुपीज़ के फ़ोटोकॉपी आते हैं टेस्ट सीरीज़ के, वो खरीदिए। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, उससे आराम से लगाइए घर पे बैठ के टेस्ट वाले कंडीशंस में। वो आपको हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि आपका तैयार हो चुका है, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा और आपको लगता है कि अब वो तैयार हो चुका है, जैसे पॉलिटी आपको लगता है, तो विजन के 1 to 10 टेस्ट जो होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन के लिए ही पूरे के पूरे डिज़ाइन रहते हैं। आप टेस्ट लेके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने क्या टॉपिक्स छोड़े हैं, क्या टॉपिक्स वीक हैं, और आप फिर से दोबारा उनको पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपका टाइम बचाने में। आपको बार बार पूरी किताब पढ़ने से बेटर आपको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या गलत आप कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, उसको ज़्यादा सुधार सकते हैं।
इसी तरीके से मेंस पेपर में भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कैसे आप अपने टाइम बचा सकते हैं। जीएस पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन है, तो बहुत से बच्चे हिस्ट्री पढ़ने में इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी पेपर पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली हर बच्चे की स्ट्रॉन्ग रहती है और सब उसमें एक अच्छा आंसर लिखने में केपेबल होते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, जो कुछ बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको ढंग से पूरा भी नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए कि कोई ईजी आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे ना छोड़ें। एटलीस्ट एक रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी होनी चाहिए। ऐसे ही ज्योग्राफी की वेटेज बढ़ती जा रही है, ज्योग्राफी को वेटेज दीजिए, उसके आंसर राइटिंग कीजिए, डायग्राम्स बनाइए जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। सोशल इश्यूज़ में अगर आपको लगता है कि हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए, आपका बहुत टाइम जा रहा है, तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल से आप सोशल इश्यूज़ तैयार कीजिए और उसके बाद विजन की जो टेस्ट सीरीज़ आती है उसके मॉडल आंसर्स जो होते हैं उससे आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं। उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है जिससे कि आपके आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे। देन आते हैं GS2 पे। GS2 काफ़ी डायनेमिक पेपर है जिसमें गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो रादर देन आप पूरी सेकंड ARC पढ़ने के एक अच्छी विजन से ही या फिर किसी भी एक अच्छी इंस्टीट्यूट से उसकी समरी लीजिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए और ऐसे ही जैसे लक्ष्मीकांत में दे रखा है, सरकारिया कमीशन की शॉर्ट समरी दे रखी है, पंछी कमीशन की समरी दे रखी है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की समरी दे रखी है। इन सब के शॉर्ट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए या अभी भी आप रिकमेंडेशन में दे सकते हैं, ये अपने पास लिख के रखिए। इससे क्या होगा, जब आंसर्स आएंगे तो आपके पास रिकमेंडेशंस रेडीमेड रहेंगी, तो आपको आंसर लिखने में जल्दी आराम से हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। इसी तरीके से सेकंड पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने ज़्यादा रियल उसको करंट से रिलेट करते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस समय चल रही हैं वो सब काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं आपको अपने आंसर को और सॉलिडिफाई करने के या फिर और अच्छे से प्रेजेंट करने के। तो ला एक्स की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स की 20 to 30 पेजेस की डॉक्यूमेंट आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा सब कुछ नहीं मिल रहा है एक जगह से, आप टाइम मत वेस्ट कीजिए एक एक जजमेंट ढूंढने के, उसमें से आपको सारी जजमेंट मिल जाएंगी। उसके नोट्स बनाइए या उसको खुद ही को बार बार रिवाइज कीजिए और अपने आंसर्स में डालिए। इसी तरीके से IR के लिए आप हर कंट्री के लिए एक छोटे छोटे नोट्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही हैं उन कंट्री के लिए, स्पेशली USA बहुत कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब कंट्रीज़ काफ़ी कॉमन है। इनके साथ जो भी करंट में चल रहा है इसके नोट्स एक पेज, हाफ पेज बना के रखिए। ऐसे ही अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपना एक एक पेज के नोट्स बना के रखिए। तो ये आपको टाइम सेव करेगा, पूरा पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन आप इसी से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं GS3 में। GS3 में आई वुड एडवाइस कि आपको जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट आप लिखते हैं, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज रहती है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके आंसर को जस्टिफाई करने में। तो CSE विकी में टॉपर्स, जितने CSE टॉपर्स हैं उन्होंने अपनी अपने स्ट्रैटेजी और काफ़ी हेल्पफुल वो साइट है फॉर आंसर्स या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स की लिंक रहती है। आप उस पर क्लिक कीजिए, उसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं करंट से, आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए उसको, उसके नोट्स बना लीजिए। ये सारे डाटा आपको हेल्प करेंगे आपको फर्दर अपने आंसर्स अच्छे करने में और आपको हर चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको एक जगह पे मिल जाएगी जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएंगे। ऐसे ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी है नेक्स्ट IAS से आप ले लीजिए या विजन IAS का ले लीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने आंसर्स में अच्छे पॉइंट्स डालने में। इसी तरह नीति आयोग की नीति आयोग का विजन प्लान आता है जिसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस रहती हैं। आप ये रिकमेंडेशंस डायरेक्ट अपने आंसर्स में डाल सकते हैं, कुछ भी आता है आप उसमें रिकमेंडेशंस के फॉर्म में ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट IAS की काफ़ी अच्छी समरी है दोनों GS2 पेपर GS3 पेपर के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। GS3 के लिए हमेशा थोड़े से डायग्राम्स, थोड़े से जैसे हब एंड स्पोक डायग्राम हो गया, ट्रायंगल है, ये सब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे डायनेमिक पार्ट हैं। बच्चे इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे देते हैं और रादर जो स्कोरिंग जैसे साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको इतना टाइम नहीं देते हैं जिससे कि एक मिसमैच या फिर डिसबैलेंस हो जाता है आपकी तैयारी में।
इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, आप उसको टाइम दीजिए, लेकिन उसी के साथ अगर आपको लगता है कि साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इसको मेंस 365 से अपना कवर करके रखिए, क्योंकि इससे भी अब क्वेश्चंस की वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद डायग्राम्स और मेंस 365 से आपको या विजन आईएएस मटेरियल, वैल्यू एडेड मटेरियल से जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न हो गया या फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारा आपको मिल जाएगा। देन आते हैं GS4 पे। GS4 पे इस समय काफ़ी ज़्यादा नोट्स, काफ़ी ज़्यादा हर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे आपको, नई नई बुक्स मिल जाएंगी। बट आई वुड से कि आप सिर्फ कोई भी एक किताब उठाइए जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये बहुत सुनी हुई है, लेक्सिकॉन उठाइए या फिर डिकोड एथिक्स या जो भी आपको लगती है, उससे एक बार पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपनी सारी वैल्यूज़ की जितने भी जैसे लिखे रहते हैं, एटीट्यूड हो गया, बेनेवलेंसी हो गया, सबके अपने अपने एग्जाम्पल, अपनी खुद की डेफिनेशन तैयार कीजिए। और उसके बाद आप 2, 3, 4 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्पफुल होगा। तो केस स्टडीज़ आई वुड सजेस्ट कि 2-3 केस स्टडीज़ आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा आपको टाइम बचाएगी रादर देन आप जितनी ज़्यादा किताब पढ़ेंगे। देन कमिंग टू ऑप्शनल, आई वुड से कि ऑप्शनल में तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शनल यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखता है और आपकी थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज भी चेक करता है। इसमें आप जितना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। तो एट द एंड ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर्स में ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके समरी पढ़ के, कोचिंग वालों के ऑलरेडी जो पब्लिकेशन आते रहते हैं, काफ़ी बीच में पब्लिकेशन लाइक्स के आते रहते हैं, जजमेंट के, कमिटी रिपोर्ट्स के, ये सारा आपको खुद नहीं पढ़ना होगा, आप उससे अपने नोट्स बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। और एट द एंड आई वुड से ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स। बस 2 चीज़ों पर ध्यान रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बीच बीच में अपने आप को चेक करते रहिए कि आप गलत पाथ पे तो नहीं जा रहे। टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से अपने मार्क्स को देख के उनसे हताश नहीं होना है, उनसे सीखना है। तो इस वजह से अपने को बार बार टेस्ट लेते रहिए जिससे आप राइट पाथ पे जाएं और कॉन्फिडेंस अपना अपने ऊपर बना के रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।